सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को गवर्नमेंट टेंडर के बारे में बताऊंगा कि गवर्नमेंट टेंडर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और टेंडर के अंदर पैकेट सिस्टम कैसे वर्क करता है। क्योंकि जब आप एक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में, तो वो आप लोग को पैकेट सिस्टम के थ्रू सबमिट करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि टाइप्स ऑफ टेंडर क्या होते हैं, टेंडर क्या होते हैं और कितने मतलब इसमें पैकेट सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो ये टॉपिक्स कुछ हैं जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लर्न करने के पर्सपेक्टिव से आप लोग समझना कि अगर आप लोग भी गवर्नमेंट टेंडर के अंदर डील करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कितने तरह से टेंडर होते हैं और किस तरह से टेंडर को सबमिट किया जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टेंडर्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, जब आप कोई भी गवर्नमेंट टेंडर भरते हैं तो वो 3 टाइप से निकाले जाते हैं। एक होता है हमारा ओपन टेंडर, एक होता है हमारा सिंगल टेंडर और थर्ड होता है हमारा लिमिटेड टेंडर। तो ये 3 तरीके से टेंडर निकाले जाते हैं जो कि गवर्नमेंट पब्लिश करती है। देखिए, मल्टीपल टाइप के और भी टेंडर होते हैं, पर जब हम गवर्नमेंट टेंडर की बात करते हैं जो कि हम लोगों को CPPP या फिर PWD CPWD स्टेट प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट पर पब्लिश होते हैं, तो इन 3 तरीके से टेंडर निकाले जाते हैं। अब देखिए, ओपन टेंडर की जब हम बात करते हैं तो ओपन टेंडर क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी पार्टी बिड कर सकती है अगर वो टेंडर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, बेसिक क्राइटेरिया को, ठीक है, बॉम को, BOQ को, इन सबको अगर वो मैचअप कर लेती है, मतलब इन चीज़ों को अगर वो कंप्लाई करती है, तो कोई भी पार्टी ओपन टेंडर के अंदर बिड कर सकती है। दूसरे टाइप के अगर हम टेंडर की बात करते हैं तो वो होता है हमारा सिंगल टेंडर। अब देखिए, जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसमें क्योंकि टेंडर के अंदर वर्डिंग और जो टर्म्स होती हैं उन्हीं का बेसिक मीनिंग होता है कि कितने तरीके से हम लोग उस टेंडर को बात कर सकते हैं, उस टेंडर को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब हम सिंगल टेंडर की बात करते हैं तो एक सिंगल टेंडर ये होता है कि जब कोई भी टेंडर किसी भी प्रोडक्ट का हो चाहे किसी भी सर्विस का हो, जब किसी क्लाइंट को चाहिए होता है तो वो किसी एक पार्टी के नाम पे निकाला जाता है, मतलब एक सिंगल पार्टी के नाम पे पब्लिश किया जाता है, जिसको हम लोग सिंगल टेंडर बोलते हैं। तो देखिए, जब भी अभी टेंडर निकाला क्यों जाता है उसके बारे में बात बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, जब कोई जैसे मेरी कोई कंपनी है और मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूँ या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और बहुत टाइम से मैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो सर्विस जो है सेटिस्फेक्शन, मतलब क्लाइंट को लगता है कि जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो फुली सेटिस्फाई करके और वो प्रोडक्ट मैं उनको सप्लाई कर रहा हूँ या कोई भी सर्विस है वो उनको मैं सप्लाई कर रहा हूँ, जिससे वो लोग फुल सेटिस्फाइड है। तो उस सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे वो जब इन फ्यूचर कभी कोई टेंडर निकालेंगे तो वो लिमिटेड टेंडर, मतलब सिंगल टेंडर निकालते हैं और वो सिंगल टेंडर मेरे नाम पे निकाला जाएगा, मतलब मेरी कंपनी के नाम पे निकाला जाएगा। तो ये होता है हमारा सिंगल टेंडर। तीसरे टाइप के टेंडर की बात करते हैं जिसको हम लोग लिमिटेड टेंडर बोलते हैं। अब लिमिटेड टेंडर समझिएगा, लिमिटेड टेंडर होता क्या है। अगर एक क्लाइंट को सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट चाहिए, इसको एक कंप्यूटर चाहिए। अब वो जो कंप्यूटर 10 कंपनी प्रोवाइड करती है, जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं इंडिया में कह लो, चाहे वर्ल्ड में कह लो, चाहे दिल्ली में कह लो, जिससे भी उसको चाहिए होता है। अब वो उन 10 कंपनीज़ के बीच में लिमिटेड टेंडर निकाली जाएगी। तो वो जो 10 कंपनीज़ हैं उनके नाम पे वो टेंडर निकाला जाता है और सिर्फ वही 10 कंपनियां उस लिमिटेड टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड टेंडर। तो देखिए, लिमिटेड टेंडर हुआ कि जब कोई भी टेंडर किसी लिमिटेड पार्टीज़ के बीच में निकाला जाता है उसको हम लोग लिमिटेड टेंडर बोलते हैं। तो ये 3 तरह के टेंडर होते हैं जो कि हमारे प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं। ओपन टेंडर, सिंगल टेंडर और हमारे हुए लिमिटेड टेंडर। अब इन तीनों टेंडरों को हम लोग 2 तरीके से हम हमेशा बिड होते हैं टेंडर, ऑनलाइन मोड में और हमारा होता है ऑफलाइन मोड में। तो ये 2 ही तरीके होते हैं जिससे कोई भी टेंडर आपका बिड किया जाता है। अब देखिए, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में दोनों में आप लोगों को बताऊंगा कि टेंडर बिड कैसे कैसे किया जाता है और किस किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑफलाइन टेंडर की। देखिए, ऑफलाइन टेंडर में 3 तरीके से हम लोग टेंडर सबमिट कर सकते हैं। एक होता है हमारा सिंगल पैकेट सिस्टम, एक होता है हमारा डबल पैकेट सिस्टम, एक होता है हमारा 3 पैकेट सिस्टम। अगर हम लोग सिंगल पैकेट सिस्टम की बात करते हैं, जब आप एक हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उसको ऑफलाइन टेंडर बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो जब हम लोग सिंगल पैकेट सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सारे एक ही पैकेट में जाएंगे। मतलब आपकी टेक्निकल बिड हो गई, फाइनेंशियल बिड हो गई, ये सारे होते हैं हमारे सिंगल पैकेट में जाते हैं। तो कभी भी आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़ कि किस मोड में हम लोग को सबमिट करना है और किस पैकेट के थ्रू हम लोग को भेजना है, ये हमेशा टेंडर के अंदर मेंशन रहता है। अगर हम लोग 2 पैकेट सिस्टम की बात करते हैं तो 2 पैकेट सिस्टम में 2 चीज़ डिवाइड हो जाती हैं। एक हो गया आपका टेक्निकल बिड, एक हो गया आपका फाइनेंशियल बिड। तो ये 2 पैकेट में आप लोग के डॉक्यूमेंट डलेंगे और ये दोनों पैकेट एक थर्ड पैकेट के अंदर डलते हैं और वो हमारे क्लाइंट को सबमिट किया जाता है ऑफलाइन मोड में। इसको हम लोग बोलते हैं 2 पैकेट सिस्टम। अगर हम लोग 3 पैकेट सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमारे 3 पैकेट बनते हैं। एक होता है हमारा EMD का पैकेट अलग बनेगा, एक हमारा टेक्निकल पैकेट अलग बनता है, एक हमारा फाइनेंशियल का पैकेट अलग बनता है। तो ये तीनों पैकेट हमारे 4th पैकेट के अंदर जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 3 पैकेट सिस्टम। तो ये 3 जो ये पैकेट सिस्टम मैंने बताया,
ये हमेशा अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारा क्लाइंट होता है वो हमसे मांगता है। अगर कोई छोटा टेंडर है तो वो सिंगल पैकेट सिस्टम के थ्रू भी मंगा सकता है। जहाँ पे कोई बड़ा टेंडर निकाला जाता है तो वो 2 पैकेट और 3 पैकेट सिस्टम के मतलब दोनों तरीक़ों में से किसी एक तरीके को यूज़ करके वो टेंडर को पब्लिश कर सकता है। तो ये हो गया हमारे ऑफलाइन मोड के अंदर। अब देखिए बात करते हैं ऑनलाइन मोड की, कि ऑनलाइन मोड में टेंडर कैसे सबमिट किया जाता है। तो ऑनलाइन मोड के अंदर भी पैकेट सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। वहाँ पे भी 1 पैकेट सिस्टम, 2 पैकेट सिस्टम और 3 पैकेट सिस्टम होता है। अब वहाँ पे हम लोगों को क्लाइंट को हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट नहीं भेजने होते, वहाँ पे हम लोगों को सब ऑनलाइन सबमिट करना है। तो ऑनलाइन सबमिट कैसे करेंगे हम लोग? जब भी हम कोई ऑनलाइन टेंडर भरते हैं तो हमारा एक कंपनी के नाम पे डिजिटल सिग्नेचर बनता है। चाहे वो आप ऑथराइज सिग्नेटरी के नाम पे बना सकते हैं, या तो आपके किसी भी डायरेक्टर के नाम पे बन सकता है, या फिर आपकी कंपनी सोल प्रोप्राइटर है तो आपके सोल प्रोप्राइटर के नाम पे बन सकता है। और इनकेस अगर सोल प्रोप्राइटर किसी अपने ऑथराइज्ड जो हमारा सिग्नेटरी होता है उसके नाम पे भी ऑथराइज़ कर सकता है कि जो मेरा ऑथराइज सिग्नेटरी है इसके नाम पे मैं डीएससी बना रहा हूँ और ये मतलब हमारी कंपनी के नाम से टेंडर बिड करेगा। तो वो डिजिटल सिग्नेचर जब हमारा लगता है वहाँ पे हम लोग को अपनी कंपनी रजिस्टर करनी होती है, जिस भी हम स्टेट पोर्टल के थ्रू हम लोग टेंडर को अपलोड करना चाहते हैं, और वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट हमारे ऑनलाइन अपलोड होते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, 1 पैकेट सिस्टम होगा तो वहाँ सारे डॉक्यूमेंट एक बार में अपलोड होंगे। तो एक फ़ाइल आपकी PDF फाइल अपलोड होगी, या फिर आपकी विन RAR जो फाइल होती है वो अपलोड की जाती है। अब वैसे ही 2 पैकेट सिस्टम की बात करें तो 2 पैकेट सिस्टम हमारे 2 डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। एक तो हमारा टेक्निकल होता है, टेक्निकल में आपके सारे EMDs, ठीक है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी डॉक्यूमेंट, वर्क ऑर्डर्स, ठीक है, जितना कुछ एनेक्चर वगैरह होते हैं वो सारे आपकी एक PDF बनती है, वो सारे एक बार में अपलोड होती है। सेकंड चीज़ हमारी उसमें फाइनेंशियल बिड, तो फाइनेंशियल बिड हमारी अलग से अपलोड होती है। ये हो गए 2 पैकेट सिस्टम जहाँ पर हमारी 2 PDF अपलोड हो रही है। अगर हम 3 पैकेट सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 अपलोड होती हैं डॉक्यूमेंट। 2 तो हो गए हमारे EMD, साथ में हो गए हमारे टेक्निकल बिड, तो ये 2 PDF हो गए। साथ में हमारे जो BOQ हमें फाइनेंशियल अपलोड करना होता है वो हम लोग थर्ड जो डॉक्यूमेंट होगा वो हम लोग अपलोड करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 3 पैकेट सिस्टम। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो 2 तरीके से बनाए जाते हैं। एक होते हैं हमारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, एक होता है हमारे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट। इस तरीके से डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड किए जाते हैं या फिर हार्ड कॉपी में हमारे क्लाइंट को सबमिट किए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक मीनिंग था गवर्नमेंट टेंडर को लेके, और टेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने तरीके से पब्लिश किए जाते हैं और सबमिट किए जाते हैं। और इसमें अभी भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है, जो मैंने वीडियो बनाई इसके अंदर सिर्फ इस टॉपिक से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा या फिर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप लोगों को कोई भी सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे लिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।